अपनी सेना में भर्ती करके सैनिक शिक्षा देना शुरू कर दो। हाँ, आजकल मुझे तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और घायलों का इलाज करना सिखा रही है। अच्छा जी? हाँ जी। अरे आज से मैं भी फौजी बन रहा हूँ। सच? हाँ, अब मैं गोलंदाजी सीखूंगा, तोप चलाना सीखूंगा, तोप, और लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा दूंगा। झांसी का ये पूरन कोरी फौजी बन गया है। फौजी! आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई साहब को मैं बताऊंगी कि वो कितनी महान है। हम जैसे छोटे जात के लोगों को उन्होंने कितना ऊंचा उठा दिया है। अच्छा मैं काम होता है, मैं भी आते हैं। अरे सुन तो। अरे सुन तो। अरे बताएं तुम्हें? हाँ बताओ। बताएं तुम्हें? हाँ बताओ। अभी बताएं? हाँ बताओ। बताएं? हाँ बताओ। दिखाना छोड़ो। अरे सुन तो, कुछ काम है। छोड़ो ना। अरे अम्मा ले आई लकड़िया। ले आई अम्मा ला। क्या बताऊं, आज तो लकड़ी लाते लाते बहुत थक गई। अरे अम्मा ला, तेरे पैर दबा दूं। ना लला ना ला, वो तो बहुत दबा देगी। अच्छा अम्मा, आज बहुत खुशी को दिन है। अच्छा क्या हो गया? अम्मा, आज मैं रानी साहिबा की फौज में भर्ती है वो। अच्छा हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे झलकारी, मेरे तो खूब तरक्की करे, खुश रहे। झलकारी, आ रही हैं। अम्मा के लिए गुड़ा पानी लिया। लाते हैं, लाते हैं। अम्मा, अम्मा पानी। ला, आज मुझे बहुत प्यास लग रही है। अम्मा, अब चुप चुप जियो। को भी अच्छी से आशीर्वाद दे दे। रानी लक्ष्मीबाई ने जाए फौज में भर्ती कर लो है, और जाके बहादुरी देख के कहो है, जाए बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी। अच्छा हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। लाओ मुंह तो। झलकारी, कहाँ है को? हाँ? कब आप? मेरी गोली बच्चिया को लग गई। तुमने कहा करो, तुमने जेल में देखी कि भेड़ती की बच्चिया और वो मर गई है कि जिंदा? अरे तुमने काऊ से पूछताछ करी कि ना करी? और कौन के हते? उते कोई है तो ही ना, ते किससे पूछती? परिंदे भी रहते, ना जाने एक धूल कहाँ से आए मरे। अब कहाँ होए जो बिरादरी अपना दम लेके ही पानी पिए? हम खोजबीन करने जाते हैं। मगर सरकारी बरेली मिल जाए तो भेड़ बकरी का धाम देकर समझा देंगे, मगर अच्छी लगेगी तो। मेरी गोली बच्चिया के पैर में लगी तो ज्यादा घायल तो नहीं हुई होगी ना? ठीक है, हम देख लेंगे। तुम घर जाओ संभल के। लेकिन हमने कहो ना, जाओ, हम आते हैं। हे राम जी, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, जबकि बच्चियां मरी भी नहीं, जिंदा होती। पहले कौन को पंचों के बीच खड़ा किया जाए, फिर बात शुरू की जाए। तो भाई पूरन, हमने सुना है कि तेरी बहू ने बच्चिया को गोली मार दी। अरे जरा ये तो बता कि झलकारी टोरिया पे गई कैसे? सरकार गलती माफ करो। वो एक दिन गौर पूजने महल गई थी। वहां रानी ने उपदेश दियो कि देश की खातिर बंदूक तलवार चलाना सीखो, और इसी अभ्यास के सबब से टोरिया पे गई थी सरकार। अरे मूर्ख, तेरे को ये ना पता कि बहुओं का घूंघट खोल के डाक में फिरना, बंदूक चलाना हमारे जातीय धर्म के खिलाफ है? मालूम है सरकार। अगर मालूम है तो तेरी बहू की आंखें ना दी जो वहां जाकर एक निर्धन ब्राह्मण की बच्चियां मार दी। जो हम नहीं कर सकते सरकार, परंतु पंचदाता बच्चियां मरी नहीं है, जिंदा है।
झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हाँ, पब्लिक साले हैं तो। जिंदा है बचिया? हैं? तुम्हें लगता है जिंदा है बचिया? तो बेटा सबूत ला। है कोई सबूत? तो हमारे पास कुछ नहीं है सरकार, पर ये सच है। देखो भैया पूरन बात है ऐसी, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो और पंचों से छुपा रहे हो ये झूठ ताकि तुम्हें कोई सजा ना मिले। लेकिन बेटा तुम अपराधी हो और अभागी हो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम और झलकारी दोनों कठोर दंड के भागी हैं। अरे ये क्या है? इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये पापी है, इसको तो छुआ तक ना जाए। अरे इसका मुंह काला करके इसको नगर से निकाल दिया जाए। अरे मैं तो कहता हूँ कि झलकारी का तो मुंह तक ना देखा जाए। पंच सरकार, वो बेटा भाई डंडा रखो, मेरी जन्मभूमि से मुझे ना छुड़ाओ, हमारा विश्वास करो, हम निर्दोष है सरकार। कहे का निर्दोष, इनका जाके बहिष्कार कीजिए पहले। भाई देखिए हमने सारी बातों को सुना और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गोली झलकारी ने चलाई और बचिया मर गई। अब चूंकि गौ हत्या है महापाप, तो उसके लिए अगर नरक की सजा भी दी जाए भाइयों तो वो भी कम है। और तुम जो ये झूठ बोल रहे हो ना तब से, वो सिर्फ खुद को और झलकारी को बचाने के लिए कह रहे हो। देखो भाई, हमारे जाति धर्म और नियम के अनुसार तुम दोनों कठोर दंड के भागी हो, इसलिए तुम्हारा जातीय बहिष्कार तो किया जाता है, साथ ही ये इत्तला दी जाती है कि 24 घंटे के भीतर झांसी से अपना मुंह काला कर जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, पंच सरकार हमें माफ कर दो, हम निर्दोष है सरकार। भाई पूरन हमारा फैसला। क्या हुआ? उठो। क्या बात है? पंचायत ने हमारी एक बात ना मानी, बच्चे मरी नहीं है, जिंदा आती। ये तुम्हें ठीक पता है कि बच्चियां मरी नहीं, जिंदा है? तो एक काम करो, आज भाई साहब महालक्ष्मी मंदिर जाएंगे, तुम उन्हें रास्ते में ही रोककर सारी बातें बताओ। अब तो हमारी नैया को ही पार लगाएंगे। ये समाज वाले तो अपनी जान लेने पर तुले हैं। ठीक कहो, ये गलती मौका बच्चों है, रानी की राह यही देखते हैं, तुम घर जाओ। रानी सरकार, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप हमारे साथ न्याय करें। आप ही ने कहो कि देश की खातिर बंदूक तलवार चलाना सीखो और जाई अभ्यास के सबब से चटकानी टोलिया में गई थी सरकार, वहां उसकी बंदूक से निकली गोली जाने में बच्चिया के पैर में लग गई। बच्चा मरी नहीं है सरकार, जिंदा होती। हमें समाज से बहिष्कृत किया होगा, हम निर्दोष है सरकार। नहीं है, मेरी पंचायत हमारी कोई बात ना मानी। ठीक कहा गुलाम गोश मोहम्मद, रखते खा के पहुंच के परखत छेड़ेंगे झांसी में, झांसी की रक्षा के लिए, झांसी को बच्चों लड़ेगा। हाँ। आज वैद्य के कारण मैं स्वस्थ हो गया, अभी आपके दर्शन किए, आज महल तक चला आया। भाई पूरन को इस हाल में नहीं लाना चाहिए। भाऊ जी, इन्होंने हट किया तो मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। अच्छा हुआ वहाँ बच्ची भी जहाँ मौजूद है। भाई साहब, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहना चाहता हूँ। साहस तो आपने ही प्रदान किया हो ना, अपनी सेना का सरदार बनाकर। भाई साहब, आप जानते हैं, अब भाव बख्शी भी जानते हैं
हमारी सैनिक शक्ति टूट चुकी है और बच्ची कुची सेना कल जनरल हीरोज के हमले का सामना ना कर पाएगी। पूरन, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है। बिल्कुल ठीक हो भाई साहब। भाई साहब, हमारी सेना हत्या डालने में मजबूर हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप दामोदर को लेकर अभी किले से निकल जाइए और कालपी चले जाइए। भाई साहब, क्या कहा? अभी तक नहीं आई। मरने से पहले खुशखबरी सुनना चाहता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई दामोदर के साथ। मेरे पहलवान बालक। झलकारी। हाँ, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी भाई साहब कालपी के लिए रवाना हो गई हैं। अच्छा। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपनी विश्वसनीय सैनिक के साथ। मैं निश्चिंत होकर। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो खराब। मैं राजवेद को बुलाकर लाऊं? नहीं झलकारी, सुबह हो गई है। मुझे भी एक ख्याल आया। जनरल की सेना जब झांसी पे हमला करेगी तो झांसी की रक्षा की कमान के लिए भाव बख्शी संभालेंगे। तब जनरल को पता चल जाएगा कि रानी किले से निकल गई है। वो जनरल को पीछा करेगा और रास्ते में पकड़ लेगा। नहीं, जनरल हिरोज के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई किले से चली गई है, क्योंकि कल युद्ध भूमि में रानी लक्ष्मीबाई मौजूद होंगी। ये कहाँ पहेली बुझा रही हो? जब रानी लक्ष्मीबाई चली गई है तो युद्ध भूमि में कैसे मौजूद होंगी? मेरे पहलवान बालक, सुनो और मेरे चेहरे की ओर गौर से देखो। मेरी शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिल रही है ना? हाँ। तो बस कल युद्ध भूमि में मैं ही रानी लक्ष्मीबाई का भेष बनाकर जाऊंगी और उन फिरंगियों को इस देर तक उलझाए रखूंगी कि रानी लक्ष्मीबाई को कालपी तक पहुंचने का समय मिल जाए। और ये तरकीब मैंने अभी आते आते सोची है। शाबाश, शाबाश झलकारी, तू बहुत अच्छी तरकीब सोची है रानी लक्ष्मीबाई को बचाने की। अब मुझे सिर्फ तेरी चिंता है। मेरी कैसी चिंता? जब जनरल की सेना तुझे पकड़ लेगी और तेरे साथ बदसलूकी करेगी तो उससे पहले ही मैं अपनी जहर-बूझी कटारी से आत्महत्या कर लूंगी। शाबाश, शाबाश झलकारी, तूने मेरी ये चिंता भी हल कर दी। आपकी तबीयत तो? नहीं झलकारी, नहीं। अब मैं खुशी